औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए और सेकंड ईयर में पढ़ने के बाद उनको पता चला कि हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है और रिड्यूस सिलेबस को में किस अंदाज से क्वेश्चन आने हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा और टाइम मैनेजमेंट क्या होगी। तो ज़ाहिर बात है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, अपसेट भी हैं। तो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो उनके लिए ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ मैंने लिखा है गेट 98 मार्क्स इन फ्यू मिनट्स। ये फ्यू मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि चंद मिनट 10-15 मिनट की बात नहीं है। आपको जो पेपर की ड्यूरेशन मिलती है, आपको 2 घंटे 30 मिनट आपके पास जो टाइम होता है और आधा घंटा आपका ऑब्जेक्टिव का होता है। तो 2 घंटे 30 मिनट इतना टाइम है कि इसके अंदर आप अच्छी तरह से पेपर सॉल्व इस अंदाज से कर सकते हैं कि आपके 98 मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं 100 में से। तो वो किस तरह के आएंगे, तो लिहाजा देखते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। सॉरी। सबसे पहले कि मैं वो सिलेबस के बारे में बात करूं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, ये मैं चाह रहा हूं कि आप बेसिक स्किल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए बेटा, हम जो अपने बच्चों को पहली क्लास से स्कूल में भेज देते हैं, फिर 10 सालों तक वो स्कूल में पढ़ते रहते हैं। इसके बाद अचानक से उनको ख्याल आता है कि हमने अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, यानी हमने जॉब लेनी है और जॉब के बाद हमारे पास कोई ना कोई, आप यूं कह लें कि जॉब के बाद हमें यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद हमें जॉब की ज़रूरत है। और जब जॉब लेने जाते हैं तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि इसके पास और कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो हमने चूंकि बच्चों को तो स्किल्स करवाई नहीं हुई, हमारा जो 12 साल की एजुकेशन थी उसके अंदर ना हमने बच्चों को थिंकिंग स्किल्स पढ़ाई कि हाउ टू थिंक प्रॉपरली, हमने नहीं बताया उनको। हमने उनको लिसनिंग स्किल्स भी नहीं हम पढ़ाई हमने उनको स्पीकिंग स्किल्स भी नहीं बताई उनको कि यार किस अंदाज से बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और हाँ, हमने रीडिंग स्किल पता कौन सी बताई बच्चों को, हमने रीडिंग स्किल ये बताई कि कोई चीज़ लिखी वो पढ़ कैसे लेनी है। लेकिन ये कि उसके अंदर बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस किस अंदाज से पढ़ा जाता है। फिर से राइटिंग स्किल हमने नहीं बच्चों को सिखाई। हमने राइटिंग स्किल्स को ऐसे कहा कि कोई चीज़ किताब में लिखी हुई थी, आपने उसको रट्टा लगाया, रट्टा लगा के एज इट इज पेपर में प्रोड्यूस कर दिया। और खुद से लिखने की आदत हमने कभी बच्चों को नहीं बताई, ना उनके हमने टेक्निक्स बताई कि खुद से कैसे लिखा जा सकता है। सोशल स्किल्स आपकी इस एजुकेशन में बिल्कुल नहीं है कि किस अंदाज से लोग उठना बैठना बातें करना। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ये होता है कि कुछ शरारती बच्चे होते हैं वो आपस में ग्रुपिंग जरूर कर लेते हैं, उनकी सोशल स्किल्स थोड़ी बहुत इंप्रूव जरूर होती हैं। लेकिन ये कि हमारे कुछ सिलेबस में ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है कि बच्चों की सोशल स्किल्स इंप्रूव हों। इंटरपर्सनल स्किल्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम बच्चों को नहीं सिखाते। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा पेपर है, वो सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करता है, एक रीडिंग स्किल के ऊपर और एक राइटिंग स्किल के ऊपर, और वो भी स्किल ऐसी जो कि इनकम्प्लीट होती हैं। तो अगर आपको अच्छा से पढ़ना आता है, यू कैन राइट, यू कैन रीड वेल, और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एज इट इज़ खूबसूरत राइटिंग में आप राइट कर सकते हैं, तो आप 98 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई वो वजह नहीं है कि आपको कुछ आता है नहीं आता, आपको बोलना आता है, आपको सुनना आता है कि नहीं आता, लेकिन आपको रीड और राइट करना आता है तो भाई आप 98% मार्क्स इजीली ले सकते हैं। तो हमारा फोकस ये चूंकि एजुकेशन से साथ ही है, तो हमें क्या गरज के बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, वो बाद में तो जारी बात है सोसाइटी के लिए मसला बनता ही है, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, ये रीडिंग स्किल के ऊपर और दूसरी राइटिंग स्किल के ऊपर। देखिए ना, कैसी लाइफ है, क्या खूबसूरत पिक्चर आप देख रहे हो कि लाइफ इज सो पीसफुल एंड सीरीन, लेट इट बी। जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, जिंदगी भी इसी तरह पुरस्कून और ठंडी छाँव की तरह और खूबसूरत और सब्जाजार सब्जा की तरह होनी चाहिए। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में इतने दुख पाल रखे हैं, और ये सेकंड ईयर की इंग्लिश का पेपर भी एक दुख ही है। तो इसको किस अंदाज से यानी सुकून से इसको कूप विद करना है, देखते हैं हम क्या कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम है 2 घंटे 30 मिनट, यानी हमारे पास 150 मिनट मौजूद है। 150 मिनट को अगर हम इस तरह डिवाइड कर लें तो हम बड़ी कंफर्टेबली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? और हमारे पास जो 80 मार्क्स हैं, ये सब्जेक्टिव के हैं। सब्जेक्टिव के हमारे पास जो है वो 80 मार्क्स होते हैं। मैं भी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव में हमारे 80 मार्क्स होते हैं, और इस सब्जेक्टिव 80 मार्क्स के अंदर हम जो है वो 76 मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वी कैन गेट इट।
इट्स नॉट अ बिग डील। तो आगे हम उसको चलाते हैं। ये है जी हमारे पास सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो सब्जेक्टिव पेपर है सेक्शन सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर जो है वो कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन। ये मैंने 2 से इसलिए स्टार्ट किया कि क्वेश्चन 1 सब्जेक्टिव का होता है और सब्जेक्टिव के अंदर जो है ना 4 पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर, राइट शॉर्ट आंसर एनी 6। ये आपको 6 क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आएंगे और बुक 2 से होंगे। बुक 2 का मतलब होगा ये जो मॉडर्न प्रोज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 की, पार्ट 2 की जो मॉडर्न प्रोज है उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और ये हर जो है ना क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये 12 मार्क्स जो है वो बनते हैं। इन 12 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर हम 2 मिनट पर क्वेश्चन लगाएं, और ये बिल्कुल ये ऐसा आप करेंगे कि 2 मिनट कैसे लगते हैं, ये बिल्कुल आसानी से आपने चूंकि 3-4 लाइन लिखनी होती है तो 2 मिनट के अंदर मैंने चूंकि ये एनालिसिस किया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो बड़ी आसानी से आप 2 मिनटों में वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 6 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 12 मिनट लगते हैं, या 12 मिनट से आप कितने मिनट ले लें, 15 मिनट ले लें, तो 12 से 15 मिनट के अंदर आपका ये पहला पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद आप क्या करें कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 30 जो 3 to 5 लाइन्स हैं। ये बुक 2 है। बुक 2 का मतलब जो है वो हीरोज़ हैं, और हीरोज़ के में से ये पार्ट 2 है। इसमें भी आपके जो ना वो 6 ही क्वेश्चन आने हैं, ये भी आपके 12 मार्क्स के होंगे और इसके अंदर भी आपको 12 मिनट से जो है वो 15 मिनट आपको लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो आपकी बुक 2 है और बुक 2 के ये जो आपके शॉर्ट स्टोरीज हैं मॉडर्न प्रोज और हीरोज, इसके रिड्यूस कर दिए मैं लेसन, वो मैं आपको लिस्ट पे बता दूंगा कौन कौन से सिलेबस लेसन पढ़ना है हमने। जहाँ तक बेटा जी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो गुड बाय मिस्टेक से आना है, इसके 18 चैप्टर हैं और ये 18 चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट कम नहीं किए गए, पूरे के पूरे 18 चैप्टर हमने पढ़ने और इनमें से क्वेश्चन जो है वो आएंगे और इसमें से 16 क्वेश्चन बनने हैं और 16 मार्क्स के 8 क्वेश्चन बनने हैं, 8 क्वेश्चन बनने हैं। तो इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो 16 मिनट से हम 20 मिनट्स तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख लें कि ये 15, 15, 30 और ये यानी ये 50 मिनट्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 को 50 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए जी ये हमारे पास, और इसमें से बेटा 40 में से आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं हम। वी कैन गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे अंदाज से क्वेश्चन करना आपने। और ये टाइम 50 मिनट्स का है, तो 50 मिनट्स बनते हैं आपके पास। तो अगर आप 50 मिनट्स मतलब एक 10 मिनट में यानी 10 मिनट का हम 1 घंटा बंद, 1 घंटे के अंदर आप चलें 1 घंटा ले रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आपने ये सेक्शन 1 जो है कंप्लीट करना है। इसके आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। मतलब ये कुल क्वेश्चन कितने बनते हैं, 8 क्वेश्चन ये हैं और 12 क्वेश्चन ये हैं। 6 क्वेश्चन 6 12 12 और 8 जो 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास 50 मिनट है और आपने 50 मिनटों के अंदर ये बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो। अब आपको मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे आपने सॉल्व करना है। वेल जी, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 है और सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो वही 150 मिनट। सेक्शन 2 के अंदर टोटल मार्क्स ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के अंदर हमने एक ऐसे लिखना होता है। अब ये ऐसे पहले जो ना वो मौजूद नहीं थे हमारे पास, अब उन्होंने 20 ऐसे की लिस्ट बना दी है। अब जो बच्चे जो जो रट्टा लगा सकते हैं उनके लिए तो मौजें होंगी, वो तो बस वो 20 ऐसे याद करेंगे तो प्रोड्यूस कर देंगे। और ये 15 मार्क्स का होता है और इस 15 मार्क्स के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है 20 मिनट के अंदर बड़ी आसानी के साथ आप कोई सा भी ऐसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 13 से 14 मार्क्स इसमें मिलते होते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉलो करेंगे एसेस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप उसको फॉलो करें तो यू कैन डू दिस वेरी इजीली। यहाँ से 5 आपको ईडियम्स आएंगे, ईडियम्स और फ्रेजेस आएंगे। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ईडियम देगा, फ्रेजेस कम देगा। तो ये 10 मार्क्स के होंगे तो ये 10 मिनट के अंदर बड़ी आसानी के साथ ईडियम का सेंटेंस बन जाते हैं। ओनली शर्त ये है कि आपको वो चीज़ें आती हों। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये 15 मार्क्स का आता है और इसके लिए भी मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट नहीं, इसके अंदर 15 मिनट के साथ 15 मिनट में बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेशन हो जाती है अगर आपको ट्रांसलेशन का ट्रिक आता है तो। और वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश है वो एक पैराग्राफ लिखेंगे ट्रांसलेशन की बजाय। लेकिन अगेन बड़ा ट्रांसलेशन आसान होती है, उसके ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ये इसका पोर्शन कितने मिनट का आता है जी, अगेन ये आप इसको देखें 20 और 20 40 और 10 50 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। 50 मिनट में ये सॉल्व हो गया
और पिछला पोर्शन भी 50 मिनट में सॉल्व हुआ, तो ये 50 और 50 हो गए 100 मिनट। ठीक है, और आपके पास कितने मिनट बच गए? 50 मिनट्स स्टिल यू हैव विद यू, 50 मिनट्स। यानी आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 को सॉल्व कर भी दें अच्छे तरीके से, तो आपके पास 50 मिनट बचते हैं। अब ये 50 मिनट आपने करने के हैं। इन 50 मिनट्स के अंदर आपने जो बेस्ट वे ये है कि आपने 10 मिनट जो है या 15 मिनट आपने रखने हैं रिवीजन के, और जो बाकी आपके पास 30 मिनट बनते हैं या 25 मिनट बनते हैं, उसका क्या करना है? देखो बच्चों, होता क्या करना है, आप करते क्या हो, जो बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं, बच्चा एक तरफ से शुरू करता है बगैर किसी कोमे फुल स्टॉप के और रेस्ट किए सांस लिए जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर रहा होता है। अब वो उससे ये होता है कि आपके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं और जो है ना वो कंधे खिंच जाते हैं, माइंड उतना फ्लो से काम नहीं कर रहा होता, और आप चूंकि जल्दी जल्दी कर रहे होते हो तो चीज़ें बड़ी जो है पजल हो जाती हैं। अब जब भी एक सेक्शन कंप्लीट करें, रेस्ट करें, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद आप रेस्ट करें, थोड़ी सी रेस्ट करें, अपने जो है ना वो अपने आप को नॉर्मलाइज करें और थोड़ा बहुत अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें, इधर उधर देखें, और इसके बाद फिर क्वेश्चन करें। इससे ये होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल कूल काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और आपको आइडियाज फ्लो के साथ आएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, ये इसलिए अपने 40 मिनट्स जो है ना वो आपके बच रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये इस वाले पोर्शन के अंदर 40 मार्क्स हैं, तो 36 मार्क्स इजीली लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स आपके ऐसे में कटने हैं, 2 मार्क्स ही आपके ट्रांसलेशन में। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की हुई, तो आप 48 भी ले सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव के 20/20 पूरे होते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आप 96-98 मार्क्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली ऐसा ही है। ये है हमारे पास बेटा जी सेक्शन 1, और ये मैक्सिमम टाइम 40 और 50 मिनट्स है। शॉर्ट आंसर बेटा जी कैसे करने हैं, आपका क्वेश्चन 2-3 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 3-5 लाइन क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2 मॉडर्न प्रोज हीरोज पार्ट 1 एंड 2 गुड बाय मैसेजेस। ये जी कितने पॉइंट है? नहीं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अपने जेहन में रखने हैं, तो आपके 2 नंबर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। पहली बात है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली, आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया वही आंसर देना, ज्यादा ना कम। फिर पे स्पेशल अटेंशन टू द टेंस ऑफ द क्वेश्चन, टेंस देखें कौन सा टेंस है, क्वेश्चन इन द पास्ट, आंसर इन द पास्ट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी से आंसर शुरू करें। फिर अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, नेवर यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द आंसर, कभी भी आंसर के अंदर फर्स्ट पर्सन अभी मैंने आज ही पढ़ाया था आपको कि आए या वी जो है वो आपने आंसर में यूज नहीं करना, आपने ही दे या ही यूज करना है अगर कोई प्रोनाउन हो भी तो। और 1 मार्क इज एलोकेटेड फॉर द कंटेंट एंड 1 है सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपने जो पूछा गया है उसका आंसर सही दिया 1 मार्क्स, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था आपका जो ग्रामर की वो बिल्कुल ठीक थी, तो 2 नंबर आपके पक्के होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, जो पूछा गया वही आंसर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये सेक्शन 1 में मैक्सिमम टाइम, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, अब इसको फॉलो करें। हाउ डिड पीपल अरेंज वाटर इन द पास्ट, ये यूजिंग साइंटिफिक मेथड से क्वेश्चन है, और ये साइंटिफिक मेथड सारी बात आपके वो जो ना वो सिलेबस में ही से उड़ गया। फिर ये इन व्हाट एस्पेक्ट इज पेंसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक, मजे की बात ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये भी पेपर में नहीं है। हाँ, और ये लेकिन मैं आपको इसलिए आंसर का आप देख लेंगे कि आंसर कैसे किया गया। हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स, ये क्वेश्चन चिप्स का बिल्कुल आएगा और ये हमने पढ़ेंगे भी, तो बस इसका ये देख लें कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। हमने कहा हाउ डिड पीपल अरेंज वाटर इन द पास्ट, तो पीपल अरेंज, देखें क्वेश्चन था डेड पास्ट में, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रेजेंट में, ये मिस्टेक है। तो कैसे करना था? पीपल अरेंज्ड लिखना था। वाटर विथ ग्रेट डिफिकल्टी इन द पास्ट, दे हैव टू ब्रॉट, अब देखें ये भी प्रेजेंट है, हमने इसको किस में करना था? हैड में, दे हैड, तो इसको दे हैड में करना चाहिए था आपको। स्लाइडें पीछे चलेगी, एकदम कैसे पीछे चलेगी? अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, तो दे हैड लगाना था, और दे हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म से मुराद ये है कि बेस फॉर्म आती है, ब्रिंग लगना था। वाटर बाय द बकेटफुल फॉर हाउस होल्ड यूज फॉर अ वेल, मैनी, मैनी के बाद ये आपको हमने बताया है कि जब भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा
तो मैनी माइल्स अवे के साथ आना चाहिए था, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये देख लेते हैं, जब हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर, तो देखें चिप्स मेड पास्ट टेंस लिखा हुआ है, अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू कमर्स, एंड वेलकम्ड देखें पास्ट में, देम बाय, और देखें देम लिखा हुआ है, बाय इनवाइटिंग देम टू टी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट समर, ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड बेस, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आंसर होंगे, हम जरी बात पढ़ेंगे भी साथ साथ चल रहे हैं, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका वो सेकेंड ईयर का रिड्यूस सिलेबस है कि डाइंगसन हम पढ़ चुके हैं, वाइब बॉयज फिल्म कॉलेज पढ़ लिया हमने, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स भी पढ़ लिया, माय फाइनेंशियल करियर भी पढ़ लिया हमने, और अब हम हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो है पढ़ रहे थे। तो ये लास्ट है जी, हमारा ये सेक्शन 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है, ये फर्स्ट ईयर एट हैरो है, लोइस पास्चर है, और इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल है। ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है जी। तो ये भी आसान है, फर्स्ट ईयर एट हैरो भी बहुत आसान है, लोइस पास्चर थोड़ा सा लेंथी है, मुस्तफ़ा कमाल भी लेंथी है, लेकिन ये है कि इट्स वंडरफुल, ये आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। खिलाफत उस्मानिया के हवाले से भी आप इसको जो है ना वो हम सीखेंगे। लें जी क्लास, अब हमारे पास ये गुड बाय मिस्टेक्स पूरा है, सारा नॉवल हम ना, दिस नॉवल विल बी टॉट कंप्लीटली, और क्वेश्चन विल बी डिवाइज फ्रॉम ऑल द 18 चैप्टर ऑफ द नॉवल, ठीक है जी। तो हमें टाइम लगेगा इसके ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये गुड बाय मिस्टेक्स के ऊपर, और ये भी ये इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, एक हम पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ये अच्छी बात ये है कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर उन्होंने ये ऐसे की लिस्ट पहले से दे दी है, 20 ऐसे दे दिए हमें। तो अगर हम इसको टेक्निक सीख लें कि ऐसे कैसे लिखना है, तो कोई सा भी ऐसे आएगा तो हम उसको आसानी से अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट में मुराद ये है कि करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, और यूज ऑफ प्रेपोजिशन ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। इडियम फ्रेजेस का हम पहले बात कर चुके हैं। ट्रांसलेशन अनसीन पैसेज ये भी जो है ना वो सब्जेक्टिव में आएगा, और इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब एक मजे की बात बताने लगा मैं आपको, देखें ये जो इंग्लिश की सेकंड ईयर की इंग्लिश जो है, सेकेंड इंग्लिश के अंदर अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ट्रांसलेशन भी लिख सकते हो, आप ईडियम्स की सेंटेंस भी बना सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। लिहाजा इसके मैकेनिज्म को सीखें जरा। देखिए बेटा, ये हमारे पास ना 4 आबशारें हैं, 4 फाउंटेन्स हैं। एक नाउन की फाउंटेन है, ठीक है, एक हमारे पास एडजेक्टिव की है, ठीक है, ये आबशार चल रही है, और एक आबशार हमारे पास जो है वो वर्ब की है, और एक आबशार हमारे पास किसकी है बोला, एडवर्ब्स की। अगर मेरे बच्चों आपको नाउन का पता है, नाउन क्या होता है, आपको एडजेक्टिव का पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब का और एडवर्ब का पता है ना, तो आपको सारी अंग्रेजी आती है, आपको हर तरह से अंडरस्टैंड आता है। ये जो नाउन है ना, देखिए मैन, टीचर, लाफ्टर, अथॉरिटी, ये नाउन कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कंक्रीट होते हैं। तो ये पता चलना चाहिए आपको। फिर ये कि जो एडजेक्टिव होता है ये हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। अब मैं ये देखो ना, स्किलफुल मैन होगा, मैन स्किलफुल नहीं होता। स्किलफुल टीचर होता है, स्टाइलिश मैन होता है, मैन स्टाइलिश नहीं होता। इस तरह से मैन जीनियस नहीं होता, जीनियस मैन होता है। इस तरह से हम कहते हैं जी टफ टीचर, टफ लाफ्टर, और ये भी जो है ना इसको हम कहते हैं स्टाइलिश लाफ्टर। अथॉरिटी, टफ अथॉरिटी, ओल्ड मैन, ओल्ड कंपनी। तो ये एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, और वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। इस तरह से वर्ब जो है ना वो सेंटेंस की जान होती है। जब तक आप सेंटेंस में वर्ब नहीं लगाओगे, बात ही नहीं क्लियर होगी। तो अगर हम कहें कि अ स्किलफुल टीचर एक्सप्लेन्ड स्किलफुली, तो ये एडवर्ब, एडवर्ब बताता है इसका ताल्लुक, एडवर्ब का ताल्लुक जो है ना जी वो होगा वर्ब के साथ, और एडजेक्टिव का ताल्लुक किसके साथ है, नाउन के साथ। अब ये जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स है ना, आपको जितने आते हैं, आपकी उतनी वोकैबुलरी आई है, उतनी आपकी लैंग्वेज आई है, दैट्स ऑल। अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। देखिए ये सेंटेंस है, द टीचर क्या हुआ जी, नाउन हो गया, मैं यहाँ पे नाउन लिख दिया। ये क्या है, एक्सप्लेन क्या चीज है, ये एक वर्ब है, और क्या एक्सप्लेन किया, द लेसन एक्सप्लेन कर दिया। तो ये नाउन हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस को देखें, द मैन स्लेप्ट, स्लेप्ट जो है ये वर्ब है, हु स्लेप्ट, दे, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब ये दे स्लेप्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ ये बता रहा है कि कैसे सोए हैं, कंफर्टेबली सोए हैं। ये हाउ का आंसर दे रहा है, वर्ड का आंसर नहीं दे रहा। लिहाजा ये तो हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एडवर्बियल है, इसको हम एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्बियल है ये वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये देखें सेंटेंस, जैसे ये है, द बॉय फाउंड द हाउस एम्प्टी यस्टरडे, इसमें वर्ब कौन सा है, फाउंड। किसने फाउंड किया, द बॉय, सब्जेक्ट हुआ, क्या फाउंड हुआ, द हाउस। और ये एम्प्टी का ताल्लुक है, एम्प्टी यहाँ पे ना कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस इसको, द हाउस को।
द बॉय फाउंड द हाउस व्हाट एम्प्टी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, हम कहेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और यस्टरडे बता रहा है कब देखा, कब पाया, तो ये जो कब का वर्ड है ये टाइम है और ये भी एडवर्बियल है। तो इसका जो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इसको यूं बने तो ये अगर मैं लिख पाऊं तो ये होगा एस का, वी का, ओ, सी और ए। ये क्या बन गया जी, स्वोका बन गया। जिस बच्चे को ये स्वोका का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसके ऊपर जितने चाहे सेंटेंस वो बना सकता है। इसी तरह से देखें, वी कंसिडर द प्लान इम्प्रैक्टिकल, तो वी सब्जेक्ट हुआ, कंसिडर वर्ब हुआ, द प्लान ऑब्जेक्ट हुआ, और इम्प्रैक्टिकल जो है वो एडजेक्टिव हुआ। इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये स्वोक था और ये स्वोका था। तो ये सबसे लेंथी सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप मिलियंस ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको ये जो दाबो है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो यहाँ से जितने वर्ड उठाएं आप नाउन की जगह पे और यहाँ लिखते जाएं। ये वर्ब है और देखिए ये वर्ब की आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जितने वर्ब्स आपको आते होंगे उतने आप यहाँ पे वर्ब्स वैरायटी के साथ लिख सकते हैं। अगेन द हाउस नाउन है, वो यहाँ पे आप इस लिस्ट से उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसी तरह से ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्बियल है कि कोई एक्शन कब कहाँ और कैसे होता है। तो इस तरह ये बनते हैं सेंटेंस। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, और ये वोकैबरी, ये जो वर्डिंग सारी, ये सारी की सारी आपकी वोकैबरी है। ये जितनी अच्छी वोकैबरी आपको आती है, और ये वो फार्मूला है जिसके ऊपर इस लफ्ज़ों को आपने एडजस्ट करना होता है। तो आपके ऊपर ना भी जितने चाहें आप सेंटेंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सो ऑल दिस video stuff was very will be helpful for you, and you will understand the thing, and your preparation will be better। ये अगर हम जल्दी जल्दी से कर लें, थोड़ी सी PSL खेल लें। PSL के अंदर हम देखते हैं कि जी भाईजान, पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे 40 मिनट्स के, और ये हमने ऐसे राइटिंग देखा जी 20 मिनट्स में हमने करना है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो ईडियम्स हैं ये 10 मिनट के होंगे, और ये क्या था, ये हमारी रिवीजन होगी 10 मिनट के लिए। और ये इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन, ईडियम्स, ऐसे राइटिंग, शॉर्ट क्वेश्चन 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और 10 मिनट के लिए रिवीजन। और ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का सारा जो है ना वो स्केजुअल था। ठीक है जी। तो अगर आपको ये बात समझ लगी तो ज़रूर आपने मुझे बताना है, और जहाँ जहाँ कोई बात समझ नहीं लगी तो बेटा जी आपने मुझे ज़रूर बताइएगा हर सूरत में कि आपको कौन सी बात नहीं समझ लगी। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। और ज़िंदगी जो है वो जम के जिए। ज़िंदगी में आप आए हैं तो कुछ करके जाएं। अगर मतलब आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप दुनिया में आए गई हैं तो अपनी प्रेजेंस को बताइए कि यू आर देयर टू डू समथिंग ग्रेट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कम्युनिटी एंड फॉर पीपल अराउंड। ले बेटा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोबारा।